गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गांधी जी का सत्याग्रह सिद्धांत देख रहे थे। सामने गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर और उनके कुछ शब्द हैं। एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। महात्मा गांधी। ये शब्द पढ़ने पर क्या फील हो रहा है? क्या ये संभव है? पूरी दुनिया को आप हिला सकते हो विनम्र तरीके से, नैतिकता से, सत्य और अहिंसा के मार्ग से। क्या ये संभव है? क्या दुनिया में ऐसा हुआ है? अगर हम मानव जाति के समस्त इतिहास को देखें तो गांधी जी जैसा व्यक्तित्व नजर नहीं आएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आने वाली सदियां शायद ही विश्वास करें कि कभी धरती पर ऐसा हार्ड मांस का पुतला पैदा हुआ था। और वास्तव में गांधी जी की छवि को देखने से क्या फीलिंग आती है, कैसा एहसास होता है? बहुत कमजोर शरीर, लेकिन इतना मजबूत, दृढ़, नैतिक विश्वास। वो गांधी जी के संपूर्ण जो आंदोलन थे उसमें हमें नजर आता है। वो नहीं झुके। अंततः विश्व की बड़ी साम्राज्यवाद, दुनिया की सबसे बड़े साम्राज्यवादी शक्ति ही झुकी। और हमने जो आज़ादी प्राप्त की थी 1947 में, उस वक्त दुनिया का 3/4 हिस्सा परतंत्र था। अफ्रीका के बहुसंख्यक देश परतंत्र थे। लैटिन अमेरिका में अनेक देश परतंत्र थे। एशिया के अनेक देश परतंत्र थे। गुलामी से जकड़े थे। गांधी जी ने जो आज़ादी का रास्ता दिखाया, उस आज़ादी के रास्ते पर चलकर न जाने कितने देश और आज़ाद हुए। तो वास्तव में ही जो ये सेंटेंस है कि विनम्र तरीके से भी आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, और सच में उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाया। हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह के उनके सिद्धांत की। सत्याग्रह के सिद्धांत को समझने के लिए उसके स्वरूप और उसके टेक्निक को समझना होगा। किन तरीकों से सत्याग्रह का आंदोलन चलाया जा रहा था, या गांधी जी ने कौन कौन सी टेक्निक हमारे सामने रखी। पहले नंबर पर आपके सामने है असहयोग। असहयोग का मतलब सहयोग न करना। गांधी जी की मान्यता थी कि अंग्रेज सबसे पहले क्या है, एक व्यापारी जाति है। वो वहीं टिकती है जहां उसको लाभ होता है। इसलिए अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो वैसे ही हमें छोड़कर चले जाएंगे। अगर छोड़कर नहीं भी जाएं तो हम उनकी अदालतों का बहिष्कार करें, उनकी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजें, अपने मुकदमों को उनकी पुलिस या जो भी अदालतें हैं उनमें लेकर नहीं जाए। अपनी पंचायतें जो पुरातन ज़माने से चली आ रही थी उनके माध्यम से ही अपनी समस्याओं का समाधान करें। और जो भी अंग्रेज सरकार जिन जिन चीज़ों के लिए हमसे सहयोग चाहती है, उसमें हम उसका सहयोग नहीं करें। जो भी असत्य है, जो भी अवैध है, जो भी अनैतिक है, जो भी अहितकर है, उसका हम असहयोग करें। गांधी जी का मानना था कि बुराई को सहन करना, बुराई का सहयोग करना न केवल नैतिकता की दृष्टि से बल्कि विधि के विरुद्ध भी है। इसलिए बुराई का किसी भी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, असहयोग करना चाहिए। और ये असहयोग की नीति एक स्वर्णिम अस्त्र है, देवास्त्र है। और इस अस्त्र द्वारा हम बड़े से बड़े मकसद, उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गांधी जी ने जो नीति बताई, जो टेक्निक बताई, उसको हम क्या कहेंगे, असहयोग की टेक्निक। असहयोग करना 1919-20 से लेकर 22 तक उन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया। और अंग्रेजों का, उसका मकसद ही क्या था, अंग्रेजों का असहयोग करना। और असहयोग किन किन तरीकों से, क्या दे रखा है, सामाजिक बहिष्कार, उस सब का बहिष्कार करना जो जनमत की अवज्ञा करता है, उसका बहिष्कार करना जो जिन जिन चीज़ों के लिए हम लोगों की सहायता से शासन चल रहा है, उसका बहिष्कार करना। कहने का मतलब, जो बाबू हम लोगों को बना रखा था,
हम उन नौकरियों को छोड़ें, सरकारी नौकरियों का लालच छोड़ें, अदालतों में जो हम जज बन के बैठे हैं या वकील बन के बैठे हैं या अपने मुकदमे लेकर जा रहे हैं उनको छोड़ें, महाविद्यालय स्कूलों में अपनी संतानों को नहीं भेजें, उनका बहिष्कार करें, विदेशी माल का बहिष्कार तो खैर करना ही करना है, यानी ये सब क्या है, सामाजिक बहिष्कार। उसके बाद में हड़ताल। हड़ताल का मीनिंग हम सब जानते ही हैं, काम काज छोड़ देना। पर यह हड़ताल की नीति स्वैच्छिक और अहिंसक तरीके से होनी चाहिए। इस हड़ताल की नीति द्वारा ही अफ्रीका में जनरल हिस्मट्स के होश ठीक किए, चंपारण में किसानों के दुखों को दूर किया, खेड़ा के आंदोलन में सत्याग्रह द्वारा जीत हासिल की। किंतु एक बात वो कहते थे कि हड़ताल करें, कामकाज छोड़ें, लेकिन हिंसा का प्रयोग न करें। पुतले जलाना, दफनाना ये निषिद्ध था। और तीसरा है धरना। धरना मतलब गांधी जी के मतानुसार विचारों को परिवर्तित करने के लिए शांतिप्रियता से किसी भी व्यसन के खिलाफ धरना देना, जैसे 1922 में शराब की दुकानों पर उन्होंने धरना दिया। तो ये थी उनकी धरने की नीति। असहयोग के ये 3 तरीके थे, इन 3 तरीकों से हम असहयोग करें। उसके बाद में दूसरा तरीका है सत्याग्रह का, हिजरत। हिजरत का मीनिंग, सत्याग्रह का एक यह भी स्वरूप गांधी जी ने बतलाया। गांधी जी कहते थे कि यदि हम किसी स्थान पर अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे हैं, एक स्थान पर आत्मसम्मान के साथ नहीं रह सकते, तो अंशापूर्ण तरीके से अपनी रक्षा कर भी नहीं सकते, तो हमें वो स्थान चेंज कर देना चाहिए, अन्यत्र जा सकते हैं तत्कालिक रूप से कुछ समय के लिए। 1923 में वारडोली के आंदोलन में, 1939 में लिम्बडी, जूनागढ़, विठलगढ़ के सत्याग्रहियों को उन्होंने अपने घर छोड़ने की सलाह दी थी। और गांधी जी हिजरत को ही एक एग्जाम्पल मानते थे, हिजरत का ही एक एग्जाम्पल मानते थे। पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना जाना, ये भी एक हिजरत का ही उदाहरण था कि जब ये लगे कि असंभव हो रहा है सम्मान के साथ उस स्थान पर रहना, तो हमें उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। यह भी एक सत्याग्रह की टेक्निक थी। फिर है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा और सामाजिक बहिष्कार में क्या अंतर है? असहयोग है दोनों में ही, उसमें भी असहयोग और सविनय अवज्ञा। असहयोग करना, हमारे द्वारा साथ न देना। किसका? यहाँ कहने का मतलब, जब हम अगर अंतर करें सविनय अवज्ञा में और असहयोग में, तो गांधी जी कहते थे कि जहाँ असहयोग की बात है तो वो असहयोग किसी व्यक्ति, जाति, समाज के विरुद्ध हो सकता है, किंतु सविनय अवज्ञा क्या है? सविनय अवज्ञा है सरकार के कानून के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध, या ये कहें कि सरकार से को सीधे चुनौती देना, सरकार के कानून का उल्लंघन करना। और इस सविनय अवज्ञा की नीति को उन्होंने कब अपनाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी का जो डांडी मार्च, जिसका मैं पहले भाग में जिक्र कर चुकी हूँ, नमक कानून को तोड़ने के लिए, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और भारतीयों को नमक बनाने, नमक के उत्पादन और उसके वितरण या उसको विक्रय की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये बात सीधे सीधे सरकार को उन्होंने नमक कानून को तोड़ करके कही। साथ में पिक्चर है गांधी जी की समुद्र तट पर नीचे से नमक को उठा करके या नमक को हाथ लगा करके उस नमक कानून को भंग कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है, बिल्कुल
6 अप्रैल 1930 की ये तस्वीर है। और इसी के साथ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। साथ में एक पिक्चर और है, वो है गांधी जी के उपवास के समय की, जब उन्होंने उपवास, ये जो उस वक्त की तस्वीर है जब 1932 में सर्वदा जेल में पहले 1924 में 21 दिन का उपवास रखा था। ये उस वक्त की तस्वीर है। उपवास के लिए वो कहते थे कि लोग कहने से चेतते नहीं हैं और उपवास से हजारों को संदेश पहुंचाया जा सकता है, किंतु हर किसी के लिए उपवास की इस टेक्निक को प्रयोग करना आसान नहीं है। इसलिए वो कहते थे कि ये एक आध्यात्मिक औषधि है और इसका प्रयोग कोई निपुण वैद्य ही कर सकता है। उनकी मान्यता थी कि सार्वजनिक उपवास द्वारा जनता आत्मशक्ति में वृद्धि कर सकती है और अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का एक यह भी तरीका है। यह भी सत्याग्रह की एक टेक्निक है। इसके बाद में है शांतिपूर्ण धरना। गांधी जी की मान्यता थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में शांतिपूर्ण धरने की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण धरने द्वारा हम अपनी न्यायपूर्ण मांग को सरकार के सामने रख सकते हैं और विरोध कर सकते हैं, किंतु वही बात सत्य और अहिंसा द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसक नहीं होना चाहिए। एक जो छोटा पॉइंट है वो है शांति सेना का गठन। शांति सेना का गठन ये क्या है? गांधी जी ये चाहते थे कि सत्याग्रहियों की एक सेना बनाई जाए। सत्याग्रहियों की सेना यानी ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो इस सत्याग्रह की टेक्निक, आध्यात्मिक और नैतिक टेक्निक को सही तरीके से प्रयोग कर सके। लेकिन ये जो सेनानी होंगे ये वही लोग हो सकते हैं जिनकी जीवन पद्धति ही क्या है? सत्य और अहिंसा के आधार पर, जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सर्वधर्म, समभाव जैसे विचारों के साथ जीते हों, इन व्रतों का जो अपने जीवन में पालन करते हो। तो इन सत्याग्रहियों की सेना द्वारा सत्याग्रह के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उनका मानना था कि इस शांति सेना के जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, वो ऐसे होंगे कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी उनके मन में वैर भाव नहीं आने देंगे। भले ही मृत्यु का वर्ण करना पड़े, किंतु वैर भाव और क्रोध और ईर्ष्या, द्वेष के भाव उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाएंगे। वो अंतिम समय तक सत्य का पालन ही करेंगे। तो ये है गांधी जी की शांति सेना का गठन। साथ में एक पिक्चर है, गांधी जी और है साथ में एक महिला सामने जो नज़र आ रही है, सरोजिनी नायडू। ये गांधी जी की जब गिरफ्तारी हो गई थी उस वक्त से थोड़ा पहले की तस्वीर है। सरोजिनी नायडू ने ही फिर इस आंदोलन का संचालन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहते हैं, और गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा उस आंदोलन की फिर समाप्ति हुई थी। और इस पैक्ट द्वारा, जो धरने द्वारा, बहिष्कार द्वारा, जो सत्य और अहिंसा द्वारा सत्याग्रहियों ने जो असहयोग की नीति अपनाई थी, और उसको कानूनी जामा भी पहनाया गया। ये स्वीकार किया गया कि सत्याग्रहियों को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। तो ये गांधी जी का सत्याग्रह के सिद्धांत का द्वितीय भाग कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम तीसरा भाग नेक्स्ट भाग में देखेंगे। थैंक यू।